हे मिस्टर माली में शेर और ड्रामे की आज की एपिसोड में और खास तौर पे टीजर में जो आपको दिखाया गया उसको देख के तो भैया कुछ ऐसा लगता है कि रिदा की तौकीर के साथ आगे जाके शादी हो जाएगी। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब आप लोगों को कर देगा काफ़ी हैरान कि ड्रामे में क्या ऐसी सिचुएशन भी दिखाई जा सकती है जहां पर रिदा और तौकीर आगे जाके एक हो जाएंगे और इनकी हो जाएगी शादी। अगर ऐसा होता है तो भैया कैसे पॉसिबल होगा, ड्रामे में कौन सी कड़ियाँ ये चीज़ जाहिर करती हैं कि इन दोनों की शादी हो सकती है। क्या रिदा की तौकीर के साथ शादी होगी या ये ज़िशान को करेगी माफ़, इन दोनों में से कौन सी है पॉसिबिलिटी मैं आज की स्टूडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि हातिम और रिदा खास तौर पे मतलब ये सारी फैमिली अपने घर से बेघर कैसे होंगे। मतलब ड्रामे में आपको आगे से ऐसा क्या दिखाया जाएगा जिसकी वजह से इन सब लोगों को अपने घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जिसका मैं आंसर आज के स्टूडियो में करूंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आज की एपिसोड का सबसे बेहतरीन सीन कौन सा था। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमानलीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्द से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या तौकीर की और रिदा की आगे जाके शादी हो सकती है या नहीं। तो आपने आज की एपिसोड में देखा कि जिस टाइम रिदा को कॉल आती है तौकीर की माँ की, वो ये कहती है कि तू मेरे बेटे को माफ़ कर दो, यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही बुरी है, उसको हार्ट अटैक हुआ है। और आपने देखा कि सबसे पहले तो रिदा उसको माफ़ कर देती, मतलब सबसे पहले तो उसने माफ़ कर दिया। और दूसरे नंबर पे आपने ये देखा कि रिदा की माँ फूल लेकर जाती है तौकीर के पास और उसका हाल पूछती है और साथ में ये भी कहती है कि तुम रिदा को माफ़ कर दो, यहाँ पर अपना दिल उसके लिए साफ़ कर लो। और वो तो पहले से ही मतलब रेडी बैठा है यहाँ पर हर तरह से उसे माफ़ क्या अपनाने के लिए भी। तो एक तो ये पॉइंट है कि मतलब उसके लिए फूल लेकर जाती है। और तीसरा पॉइंट आपने देखा कि शमीला रिदा को बड़ा प्यार कर रही है और उसके आगे अच्छा बनने की कोशिश इसलिए कर रही है ताकि इसको आगे जाके गलत मशवरे दे सके। आपने देखा कि रिदा को भी अब ऐसा लगना शुरू हो गया कि जैसे शमीला शायद मेरे साथ बहुत ही अच्छी है। आपने उसके एक्सप्रेशंस देख लिए होंगे। तो मतलब कहने का ये है कि अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी चाल है वो ये है कि एक तो इसको सबसे पहले ज़िशान के खिलाफ करेगी, क्योंकि शमीला ज़िशान को लाइक नहीं करती और उसे इस बात का अच्छे से आइडिया है कि ज़िशान है मेरे खिलाफ, तो डेफिनेटली अपने खिलाफ तो कोई बंदा बर्दाश्त करती नहीं है। तो ये सबसे पहले रिदा को ये कहेगी कि तुमने ज़िशान को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना, यहाँ पर फहाम की मौत का जिम्मेदार भी वो और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार भी वो, तुम्हें उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए। और इसने आज की एपिसोड में ख़ास तौर पे बात करते सुना है जिस टाइम रिदा अपनी माँ से पूछती है कि आप कहाँ गई हैं और वो आगे से ये कहती है कि तौकीर को अस्पताल में देखने गई है। तो ये पॉइंट भी शमीला ने सुन लिया था। अब इन सारी कड़ियों को अगर मिलाया जाए और देखा जाए तो भैया यहाँ पर शमीला की यही चाल है कि इसकी शादी तौकीर के साथ करवा के यहाँ पर ज़िशान को मज़ीद तकलीफ दी जाए। और डेफिनेटली चूँकि ज़िशान तो इससे प्यार करता है और इसकी ज़िंदगी भी थोड़ी सी बर्बाद होना, मज़ीद इसको घर से निकाला जाए किसी तरीके से। ये सारी चाल है इसकी। ये बस हर उस इंसान को तकलीफ़ देना चाहती है जो इसके कभी खिलाफ था। यहाँ पर ज़िशान खिलाफ था तो ज़िशान को कभी भी माफ़ नहीं करवाने देगी ये रिदा से, जिसकी वजह से ये तौकीर के साथ शादी करवाना चाहेगी और उसके लिए ये पूरी प्लानिंग करेगी। अब इसकी प्लानिंग क्या हो सकती है मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि रिदा और हातिम और मतलब ये सारी फैमिली अपने घर से बेघर कैसी होगी। आपने देखा कि हातिम को अपने बिजनेस के अंदर काफ़ी लॉस हो रहा है, यहाँ पर ज़मीनें बेच के भी उसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, उसको मज़ीद पैसों की ज़रूरत है और घर को इसने गिरवी पे रखवाना है। अब घर को गिरवी पे रखवाने के लिए यहाँ पर कॉन्सेंट रिक्वायर्ड होता है जो भी उसकी ऑनरशिप में शामिल हो। अब देखो पहले तो माँ बिल्कुल भी मान नहीं रही थी, ये बात कह रही थी कि मैंने घर को गिरवी नहीं रखवाने देना, यहाँ पर घर ही हमारी एक छत है, अगर ये भी चला गया तो हम कहाँ जाएंगे। तो वो घर के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। लेकिन अब आगे जाके माँ को जब पता चल गया इस बात का कि ये घर जो है वो शमीला के नाम पे है, यहाँ पर घर तो वैसे भी हमारे हाथ से गया तो कम से कम बिज़नेस को ही बचा लिया जाए। तो जब बिज़नेस की ऐसी कंडीशन पता चलेगी माँ को कि भैया यहाँ पर बिज़नेस जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब है, तो माँ अलाउ कर देगी कि हाँ ठीक है मैं एग्री हूँ इस बात पर, ठीक है घर को गिरवी रखवा के हम अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन शमीला नहीं मानेगी।
क्योंकि शमीला ने तो अब तक यही कमाया, यहाँ पर वो कैसे घर को जाने देगी अपने हाथ से। ये घर को बिल्कुल भी सेल नहीं करने देगी। ये कहेगी कि नहीं, ये हमारी छत है, यहाँ पर अगर ये भी हमारे से चला गया तो हम कहाँ जाएंगे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी घर को सेल नहीं करने देगी। और एक और चाल भी ये खेल सकती है, और वो जो चाल है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शमीला यहाँ पर ये कंडीशन भी लगा सकती है कि ये घर मैं तब साइन करूंगी, तब इसको गिरवी रखवाने दूंगी जब आप मेरा घर मेरे नाम करवाएंगे। यानी कि ये कहना चाहती है कि जिस घर से मैं आई हूं, मतलब मेरी माँ का घर, अगर वो मेरे नाम कर दिया जाए तो फिर मैं इस घर को गिरवी रखवाने के लिए सिग्नेचर कर दूंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपना घर भी नाम करवा ले और ये घर भी नाम तो इसके ऑलरेडी है, तो भैया जिसकी वजह से दोनों घर ये सेल नहीं करने देगी, दोनों को गिरवी कभी भी रखवाने देगी। तो होना बेसिकली यही है कि शमीला ने बिल्कुल भी एग्री नहीं होना, जिसकी वजह से बिजनेस को होगा काफ़ी लॉस, बिजनेस भी ठप हो जाएगा, सारी फैमिली अपने घर से भी हाथ धो बैठेगी। और सबसे बढ़ के आगे जाके इसकी कोशिशें मुझे ये वाली नाकाम होती दिख रही हैं कि ये शायद तौकीर के साथ शादी ना करवा सके, क्योंकि तौकीर भी इस हद तक जानता है कि वहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है, किस तरह से उस घर में बड़ी बड़ी चालें खेली जा रही हैं। तो हो सकता है कि तौकीर यही अब चाहे कि भैया इस दुनिया से जाने से पहले या जो भी उसकी कंडीशन है वो ज़िशान की और रिदा की आपस में सुलह करवा दे। और ज़िशान भी मेरे ख्याल से तब ज़्यादा साथ देगा जब उसे पता चलेगा इस बात का कि वो लोग अपना घर भी खो चुके हैं, एग्जैक्टली जैसे मैंने कभी अपना घर खोया था। तो ये बात ज़िशान के लिए और ज़्यादा पेनफुल होगी, लेकिन वो सपोर्ट करेगा रिदा को और उसकी फैमिली को, जिसकी वजह से इनकी आगे जाके सुलह होगी। और तौकीर भी इसके अंदर काफ़ी पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन भैया शमीला सबको बर्बाद करने में अपना पूरा किरदार अदा करेगी, लेकिन आगे जाके इसका भी होने वाला बुरा इंजाम वो कैसे होगा। अपने भाई से थप्पड़ खा चुकी है, आपने टीजर में देखा, यहाँ पर बदतमीजी कर रही थी अपनी उस सास से जिसने सब कुछ लुटा दिया। ना ये अपनी फैमिली के साथ ठीक है, ना अपने ससुराल वालों के साथ ठीक है। जो इंसान किसी के साथ भी ठीक ना हो, चाहे उसके पास दुनिया की सारी दौलत आ जाए, उसके पास जितने मर्जी बड़े बंगले आ जाएं, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसकी मेंटली हालत बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो जाएगी और इसका इख्तिताम आगे जाके पागल खाने में ही होगा, आप देखना। लेकिन भैया बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह से एक लड़की इतने बड़े ख़ानदान को बुद्धू बना रही है, रियलिटी ग्राउंड में अगर देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। मतलब कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि घरों पे घर अपने नाम लगा दे और मतलब अपने बिजनेस की भी परवाह ना करे और एक ऐसी लड़की से दोबारा शादी कर ले जिसने पहले इतने ज़्यादा तमाशे किए हों। तो रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अब अगर हम बात करें कि आज की एपिसोड का सबसे बेहतरीन सीन कौन सा था, तो मुझे लगा वो सीन बहुत ही सुपर, बहुत ही कमाल का, जिस टाइम ज़िशान को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है और आगे से ज़िशान की जैसी एक्टिंग दिखाई जाती है। मतलब मैं इमरान अशरफ की एक्टिंग से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। ये बंदा ना फुल मेहनत से काम करता है। जब भी इसका सीन आता है, चाहे वो कोई नॉर्मल सीन हो या इमोशनल सीन हो या कोई मजाक वाला सीन हो, कोई ऐसा ड्रामा जहाँ पर इसने विलन का रोल प्ले किया, मतलब इसकी एक्टिंग देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो यही वो एक रीज़न थी जिसकी वजह से जब मेरे से पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 एक्टर्स कौन से हैं पाकिस्तानी ड्रामाज में जो करते हैं काम, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग इससे कितना एग्री करते हैं। तो इमरान अशरफ की एक्टिंग को मेरी तरफ से एक नहीं बल्कि 2-2 जगह पे होंगे थम्स अप। यहाँ पर डॉक्टर वाला सीन था बहुत ही कमाल का, और ख़ास तौर पे अपनी माँ के साथ भी जो इसका सीन था वहाँ पर भी इसकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी। इसके एक्सप्रेशंस बहुत ही कमाल के होते हैं। भैया मेरे ख्याल से ये बंदा बहुत ही अच्छे रोल्स डिज़र्व करता है। यहाँ पर इसको मूवीज़ के अंदर आना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर अगर सुन रहा है तो भाई मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इमरान अशरफ को अगर चांस देते हैं तो हम एक बहुत ही अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने में कामयाब हो सकेंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें आज की एपिसोड की, तो एपिसोड थोड़ी सी स्लो थी, रोना धोना ज़्यादा था, स्टोरी ने प्रोसीड नहीं किया, वही कुछ आपको दिखाया गया, मतलब जो आप एग्जैक्टली टीज़र को देख के समझ सकते थे। यहाँ पर शमीला ने अब पता नहीं कितना नाक में दम करना है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा, अगर इसी तरह से शमीला की सिर्फ चालाकियाँ दिखाते रहे और आगे से बाकी सब कैरेक्टर को बेवकूफ़ होते हुए दिखाया गया तो मेरे ख्याल से ड्रामा को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा। यहाँ पर इस ड्रामे ने जो पीक अपनी पकड़ी हुई है वो पीक बहुत ही बुरे तरीके से ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ऑडियंस भी ना इरिटेट हो जाती है कि यार कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। हाँ ठीक है, आपको
कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन अगर आप इतनी सारी एपिसोड्स में सिर्फ एक कैरेक्टर की ही हुक्मरानी दिखाओ, एक कैरेक्टर को ही सबको जलील करते हुए दिखाते चले जाओ, तो भैया वो चीज़ भी लोग इंजॉय नहीं करते। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो के तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।